जैसे पर्वतों में हिमालय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में सबसे श्रेष्ठ है श्री साईं। श्री साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। बस एक बार उनकी शरण में आना ज़रूरी है, फिर वो हमेशा के लिए हमारे आसपास ही रहेंगे, और ये एक अनुभूत सत्य है। नमस्कार, मैं अनघा अतुल साई लीला टीवी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा शो बहुत ही खास है, क्योंकि आज के हमारे मेहमान भी बहुत खास है। हमारे आज के मेहमान हैं श्री मुकुल नाग जी सर। नमस्कार सर, आपका साई लीला टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको नमस्कार और हमारे दर्शकों को मुकुल नाग का ओम साई राम। सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक होनहार स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्में, सीरियल और ड्रामा किए हुए हैं, पर एक किरदार जो सबके दिलों में हमेशा के लिए रहेगा, और वो है श्री साईं बाबा। और इसी बात पर सर से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनके अनुभव क्या है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके जीवन में श्री साईं बाबा का प्रवेश कैसे हुआ? बचपन में जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तब जब एग्ज़ाम देने जाता था, तब मेरी मैं नानी के यहीं पला बड़ा, मेरठ में, यूपी। तो नानी एक पुड़िया में ऊदी देती थी, करी ऐसे खा लेना, ये बाबा की ऊदी है। मैंने अच्छा भाई, कुछ पेपर अच्छे हो गए तो हमारी आस्था जगी कि भाई ऊदी से सही हो रहा है। तो इस तरह से मतलब बचपन से ही बाबा के प्रति वो था, सिर्फ ऊदी के नाम पर। उस समय इतना, क्योंकि खेलने कूदने की उम्र थी, इतना भक्ति में ज़्यादा था नहीं मैं, लेकिन ये तो इतना मालूम था कि कोई बाबा हैं, साईं बाबा, और वो मतलब तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ता रहा, मैं भी आगे बढ़ता रहा। लेकिन मेरे आराध्य श्री कृष्ण जी हैं, और बाद में श्री कृष्ण जी ने बाबा का साथ दे के कहे कि अभी मुझे बाकी लोगों का काम करना है, तुम्हारे साथ बाबा ही रहेंगे। तो ये यहाँ तक का वो सफ़र रहा है। और बाबा का किरदार से पहले मैंने सुदामा किया था कृष्णा में। तो एक डायरेक्टर साईं बाबा के ऊपर सीरियल बनाने जा रहे थे 2000 में, गौतम जी, सोनी टीवी के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुकुल, तुम साईं बाबा का रोल करोगे और ये कुछ किताबें हैं। मैंने कहा अरे वाह, क्या बात है। फिर मैंने अपने आप देखा, बाबा को देखा। मैंने कहा अरे बाबा तो बुढ़े से लग रहे हैं, मैं तो थोड़ा तगड़ा हूँ, कैसे होगा। फिर बाबा के जीवन को अच्छे से पढ़ना शुरू किया, जो मतलब एक कैरेक्टर को करने के लिए। फिर बाबा के बारे में पता चला, तो फिर मैं धीरे धीरे ढालता रहा। एक आध दिन शूटिंग हुई, फिर नहीं हुई। इसी बीच मैं श्याम बेनेगल की फिल्म कर रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उसमें दाढ़ी वाड़ी थी, मैं सरदार का कैरेक्टर कर रहा था। तो ऐसी फ़ोटो क्लिक किया था, तो पता चला कि साईं बाबा का सीरियल बनाने जा रहे हैं रामानंद सागर जी। तो मैं वो एक फ़ोटो जो था वो मैं उनके टेबल पे रख के चला आया था। अगर बुलावा आ गया तो ठीक है, जैसे बाबा की इच्छा। तो उनके साथ काम कर ही चुका था मैं सुदामा में। तो बुलावा आ गया, मैंने चलो बुलावा आ गया तो चलते हैं। मेरे पास बाइक थी, मैं बाइक से जा रहा था। तो इधर हाईवे पे एक बाबा के मंदिर है कांदीवली में। उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो सड़क से आप दर्शन कर सकते थे। सामने ही मंदिर है। और इधर मैं रुका और बाबा से कहा, बाबा मेरे से अच्छा कोई और रोल कर ही नहीं सकता, आपको देना ही पड़ेगा। और मैं इतना कह के निकल गया। मैं पता नहीं क्या, शायद बाबा की इच्छा थी या क्या था, मैं चला गया। नटराज स्टूडियो अंधेरी में है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो 50-60 लोग, किसी का आधी दाढ़ी लगी हुई है, किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, कोई लाइनें याद कर रहा है। 50-60 बाबा लोग बाबा का किरदार करने के लिए वहाँ खड़े हुए थे। मैं भी गया। मैं पहुँचते ही सुखबुघाट सी होगी, मुकुल आ गया है, क्योंकि लोग जानते थे कि मैं काम करता हूँ, एक्टर भी हूँ। तो मेरे को करीब 6-7 पेज का एक डायलॉग दिया गया
और बिल्कुल अलग। उसने कहा ये याद कर लेना, कभी भी बुलावा आ सकता है। ठीक है, एक एक करके चलते रहा, मैं लाइंस देखता रहा। मैंने चलो करते हैं करते हैं करते हैं। तीनों बोला मेकअप कर लो। मेकअप कर लिया, कॉस्ट्यूम पहन लिया, सब कुछ रेडी। और मैंने कहा अभी डायलॉग तो याद हो गया, लेकिन वो स्टार्ट नहीं मिल रहा था। एक किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए एक स्टार्ट होता है कि स्टार्ट कैसे करूं, स्टार्ट कैसे करूं। तो नटराज में नीचे हो रहा था, ऊपर मैं छत पे चला गया और कर लिया लॉक। और आधे पौन घंटे तक मैं वही सोचता रहा बाबा के रूप में, मुझे कैसे स्टार्ट करना, कैसे। नीचे खलबल हो गई, मुकुलनाग दाढ़ी गेटअप के साथ भाग गया। फिर मैं धीरे धीरे एक अचानक बैठे हुए मेरे को एक थॉट आया कि ऐसे करते हैं। हाँ, बिल्कुल पता नहीं क्या, बाबा का स्मरण के नीचे आया, मुकुल आ गया। मुकुल कहाँ थे कहाँ, मैंने चुप। सीधा रामानंद सागर जी, मैं उन्हें पापा जी बुलाता था, तो उन्होंने कहा मुकुल ऐसा। मैंने सिर्फ इशारा किया, उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ा कि क्या किया। बोला कि बस करने दो इसको, जो करना है। कैमरामैन थे, उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे, आप वहाँ से बैठेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा करूँगा, ये और ये फिनिश यहाँ होगा। तो कैमरामैन थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए लाइटिंग करनी पड़ेगी। मैंने फिर मैं नहीं कर रहा। जब मैंने ये बोला मैं नहीं कर रहा, तो पापा जी एकदम उठ के खड़े हो, मुकुल जैसा कह रहा है वैसा ही करोगे। मुकुल आधा घंटा वेट करो। पूरा लाइट चेंज हुआ। मैंने जैसा बताया था कि बाबा यहाँ से उठ के यहाँ कैमरा पे आएंगे, और उसमें ये था कि सीन था, बाबा भड़के हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात हो रही है कि तुम क्या समझते हो, ये खून। और वो बहुत डिफिकल्ट डायलॉग था और बड़ा एनर्जेटिक था। और उन्होंने पोजीशन बनाई थी मेरी बैठे हुए। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। तो अब लाइटिंग हो गई, फिर मैं बैठा, अचानक लुक दिया और मैं दौड़ के आया, और फिर सारा डायलॉग्स हुआ, वहाँ कोलैप्स होके बैठा। सीन ख़त्म हुआ, वहाँ का ओके ओके, और कोई करना है? तो रामानंद सागर जी ने कुछ ज़रूरत नहीं है, मुकुल गो। मैं गया, मेकअप वेकअप उतारा, आधा पौन घंटे बाद आया, पापा जी के पास आके बैठा। मैंने कहा अब आप बताइए क्या करना है। तो निकल यहाँ से, दिखाई मत देना अब। मैं बड़ा निराश सा हो गया और मैं वहाँ से चल दिया। रास्ते में सोचता रहा कि ऐसा क्यों बोला, मैंने तो बड़ी मेहनत की। वो चलता रहा, ड्राइव करता रहा, और मैं आता रहा सीधे मंदिर के आगे। फिर वही मंदिर, करीब 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। मैंने वहीं से बाबा को बोला, बाबा अब आपके ऊपर है, मैंने जो करना था कर दिया, अब आप ही देखिए। 3 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आता है, क्या तुम आ सकते हो? एकदम से चेहरे पे खुशी झलकी और मैं सीधा गया। रामानंद सागर जी एक टीम के साथ बैठे हुए थे। तेरा एक और टेस्ट लेंगे। मैंने कहा लो, नहीं तू अभी फिक्स नहीं हुआ है, ऐसे कैसे, अभी बहुत काम है। फिर एक ऑडिशन दिया, फिर बोला गया मुझे कि चलो निकलो, घर चले आए। ऐसे करके 3-4 ऑडिशन हुए, और उसके बाद फाइनली एक लुक हुआ, बोला बिल्कुल जवानी का, 28 साल की उम्र का। वो टेस्ट हुआ, फिर बोला कि थोड़ा सा और एज, वो हुआ, और बुढ़ापे का तो हो ही चुका था। फिर बोला गया कुछ दिनों बाद मिलते हैं। धक 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 होता रहा, काम कर ही रहा था मैं। फिर एक दिन फाइनली फ़ोन आया, क्या तुम मुझे मिल पाओगे? मैंने बिल्कुल, खाली बैठा हुआ था। गया उनके पास, पुत्र तू ही कर रहा है।
मैंने फिर इतने टेस्ट क्यों लिए, तो आप तो जानते हो। नहीं, पहले ये था कि बुढ़ापा ही तेरे को करना है, लेकिन तेरे लेवल का कोई जवान बाबा मिल ही नहीं रहा था, इसलिए हमने सोचा है कि 28 साल से लेकर 80 साल तक तू ही करेगा। अब ये सुनना था, मैं मतलब आंसू कहीं ना कहीं आ गए थे। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ इतना मांगा था, इतना दे दिया। तो बाबा से सच्चे दिल से अगर कुछ मांगोगे और वो भी किसी भलाई के लिए, तो वो ज़रूर सुनता है। और उस दिन से मैं बाबा के रूप में ढलता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि पहला शॉट इन्होंने लगाया बुढ़ापे का। पहला शॉट लगाया बुढ़ापे का, कि पहला बुढ़ापे का, वो जो साईं बाबा, एक शॉट आता है क्रेन से और सीधा बाबा के चेहरे पर, वो शॉट पहले लिया गया। 3 दिन पहले मैं बड़ौदा पहुंच गया था, जहाँ स्टूडियो, जहाँ सेट लगा था, और मैं पापा जी को परेशान करता था, पापा जी मुझे परेशान करते थे कि कैसे चलेंगे, कैसे उठना होगा, कैसे बैठना होगा। अब अचानक बुढ़ापे का किरदार, अभी मैं घुसा ही नहीं था कैरेक्टर में, तो सारा मतलब रामानंद सागर जी ने इतनी हेल्प की। चल पुत्र ऐसे करके चल के देखते हैं। वो चलते थे ऐसे ऐसे करके, नहीं खुद ही बोलते कुछ मैकेनिकल हो रहा है ना। मैंने कहा नहीं नहीं, तू सच बोल। मैंने कहा हाँ, तो फिर तू सोच के चल। वो इस तरह से करते रात को 2-2:30 बज जाते थे हमें, और उसका फाइनली वो टेक आया, और वो इतना परफेक्शन के साथ हुआ। और मोहन नायडू जी कैमरा कर रहे थे, और नहीं, संतोष जी कर रहे थे, कर्नाटक के थे। वो क्रेन में 1 शॉट लिया था उन्होंने, और एंड हुआ कि मैं फ्रेम से एग्जिट होता हूँ उसी गाने के साथ धीरे धीरे चलते हुए। 3 टेक हुए, और तीनों वैसे ही हुए। कुछ टेक्निकली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुआ। फाइनल टेक के बाद संतोष जी ने बोला, मुकुल मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि कैमरे में क्या हो रहा है। मैंने क्या हुआ, कि आंसुओं से, मेरे आंखों से आंसू जो निकला, उसने व्यू फाइंडर को पूरा गीला कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। ये उनके वर्ड्स थे, और उसको मैं कभी भूल नहीं सकता, उस पॉइंट को। वाह, क्या बात है सर। सर, साईं बाबा की शिक्षाओं को आप किस तरह अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हो? देखिए, बाबा के पूरे जीवन में जो मतलब ये जो 60 साल तक जो बाबा द्वारिका माई में रहे, वहाँ से उन्होंने जो भी शिक्षा दी है, वो हमारे जीवन में हमेशा उपलब्ध है। कि आप प्रेम करो, अपने जीवन से अहंकार निकाल दो। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा प्रेम से बात करने की। अपने अंदर अहंकार आता नहीं, अहंकार को ख़त्म करना बाबा ने बोला है। तो बेसिक चीज़ अहंकार को मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जा रहा है। मैं भी एक इंसान हूँ, एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो लगा हूँ अभी भी लोगों से प्यार करना, प्यार से बातें करना। कभी कभी उलट भी हो जाता है। ये जो एक भटकाव होता है, इसमें भी शिक्षा मिलती है। कभी कभी मैं भड़क जाता हूँ, तो वो भी एक शिक्षा है कि भड़के हो तो क्यों भड़के हो, आगे से मत करना। ये मेन चीज़ है। क्या बात है सर। सर, आपका शिरडी जाना कब कब होता है, और आप जब भी वहाँ जाते हो तो आप कैसे महसूस करते हो? शिरडी मन में तो यही रहता है कि शिरडी जाकर बस जाओ, लेकिन बाबा कहते हैं ना, कर्म करते रहो। तो जब भी मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ,
मैं तो अपनी बुलेट से भी निकल जाता हूँ। मैं 2-3 बार अपनी बुलेट उठाई और चला गया बाबा से मिलने। और बाबा से मिलने के बाद लोग कहते हैं कि आप लाइन से क्यों आते हो? मुझे मज़ा लाइन से जाने में ही आता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई मिल गए जैसे, तो उन्होंने कहा अरे आप इधर से आइए, हम आपको पास दिलाते हैं। मैं चला गया, बाबा के दर्शन हो गए। तो बाद में लगता है यार ये बाबा ने ही कहा है कि तू आज जल्दी आ जा। लेकिन मज़ा मेरे को उसी में आता है कि मैं लाइन से जाता हूँ। तो क्या होता है लाइन से कि आपके धीरे धीरे जो विकार हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ बाबा से मिलने जाते हैं। तो फुल कंसंट्रेशन बाबा के साथ रहता है। अब बाबा का जाप करता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। कोई धक्का मार के निकल जाता है, मैंने जाने दो भाई, बहुत समय, क्योंकि जब जाता हूँ 5-6 घंटे लगता है, तो बाबा के पास जाने में 1-2 घंटा लाइन में खड़े होने के लिए क्या मुसीबत है। और मैं हमेशा लाइन से करता हूँ और अपने साथ लोगों को भी ले जाता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, वो भी मेरे साथ जाते हैं, अच्छा लगता है। सर आपने आज तक बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो आप हर एक कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, हर कैरेक्टर का अपना एक दायरा होता है और दायरे के साथ साथ उसका एक मापदंड होता है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है, सबसे पहले मैं कैरेक्टर का रूप सामने देखना चाहता हूँ। आप अगर संत का रोल कर रहे हैं और जब आप शीशे में देखें और आपको तांत्रिक का लुक दिखाई दे, तो आप संत में कैसे चले जाएंगे? आपको सबसे पहले खुद ही बिलीव करना पड़ेगा कि मैं ये कैरेक्टर हूँ। आपको सामने से दिखना चाहिए, फिजिकली दिखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले एक्टर को मेहनत करनी चाहिए, जो मैं करता हूँ। सबसे पहले अपना लुक देखता हूँ, क्या मैं ये मेरा साईं बाबा है, साईं बाबा मैं लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा, नहीं इसमें क्या कमी है बाबा का, अच्छा ये, हाँ मैंने पगड़ी, हाँ ये बाबा का ये लुक इधर से, हाँ ये। सबसे पहले मैं सेटिस्फाई होना चाहता हूँ कि मैं बाबा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। जैसे ही लगता हूँ उसके बाद अपने सोल को निकालता हूँ, जो मुकुल नाग है, मुकुल नाग को निकाल के आह्वान करता हूँ कि बाबा आपको मेरे अंदर आना है। और वो सोचता रहता हूँ, फिर धीरे 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 जब मैं अपने आप में हो जाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं लगता। ऐसे ही मैं हर कैरेक्टर को, जिसमें सुदामा है, अपहरण में मैं नाना का भाई बना हूँ, उसको मैंने डिफ़ाइन किया था। उसमें मैं अपने भाई की हर बात को मानता हूँ। भाई मेरे लिए भगवान है, तो मैंने सोचा ये मेरे राम है, मैं इनका हनुमान हूँ। और जैसे ही वो हनुमान वाली बात आई तो मैं सीधा कैरेक्टर में चला गया। आप कभी अपहरण में देखिए तो उसमें भाई कहता है गर्दन काट के दे दे, तो ये जो उस्मान कैरेक्टर है ये तत्पर है। ऐसे ही हनुमान जी के साथ, हनुमान जी ने चीर के दिखाया तो मेरे दिल के अंदर भगवान बैठे हैं। तो उसी तरह से मैंने कैरेक्टर को बुना। उसके लिए सबसे पहले फिजिकली, फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम, वो सब लेने के बाद धीरे 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 फिर वो अंदर आता है। इसी तरह सुदामा का, अगर आप चाहें तो मैं वो प्रसंग सुना सकता हूँ। सुदामा जब मेरे को कास्ट किया, मुझे लगा सुदामा तो पतले दुबले थे और मैं तो मतलब अभी तो ख़त्म हो गए, मसल्स वसल्स वाले। तो मैं हंसा, मैंने कहा पता नहीं क्यों। मैं मिलने गया, नहीं तू ही करेगा। ठीक है, पहुंचा बड़ौदा, मेकअप रूम में पहुंचा, उन्होंने विग लगा दिया पूरा। मैं ऐसे हो गया, गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। मैंने सब उखाड़ के फेंक दिया, मैं नहीं कर रहा, मैंने अभी आता हूँ। मैं चला गया, मैं मार्केट पैदल चला गया। 2 घंटे बाद लौटा तो मैंने अपने बाल कटवा दिए थे, पूरा गंजा हो गया था। फिर मैं पीछे से घूम के गया मेकअप रूम में, और हरी भाई थे मेकअप दादू बोलते थे। तो मैंने कहा मेकअप करो। हैं, पूरा बाल, इतने बड़े बड़े बाल थे, मैं सब कटवा दिया। और फिर उन्होंने मेकअप शुरू किया, फिर यहाँ से मेकअप शुरू हुआ, यहाँ से। फिर मैंने कहा नहीं ऐसे करो ऐसे करो।
कट्स ख़त्म करो। और फिर मैंने कहा कॉस्ट्यूम लाओ, तो कॉस्ट्यूम धुली हुई धोती और ये वो। मैंने पागल है, सुदामा गरीब आदमी था, गंदे करो। तो वो धीरे से गंदा कर रहे हैं। मैं रुक जा, मैं गया नीचे, रगड़ना पैरों से मसला, वो फिर फाड़ा, खुद ही फाड़ा, मिट्टी धूल जो भी मिला वो सब लगा के फिर मैं धीरे से जैसे ही सेट पे पहुंचा तो मोती सागर जी थे। उन्होंने कहा कि अरे भिखारी कैसे घुसा है, इसको बाहर निकालो। मैं धीरे धीरे उनके पास गया, मैंने कहा भिखारी नहीं हूँ मैं, हैं? वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। क्या बात है सर। सर, साईं बाबा ने आपको किस तरह से मार्गदर्शन किया है? बाबा, अभी इतना काम कर चुका हूँ तो मेरे मन की इच्छा उपजने से पहले ही रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। वो जो रास्ते जब खुलने से पहले का बीच में जो टेंशन होती है वो मेरी होती है, तो उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे जीवन में यही रहता है कि वो जो बीच का जो प्रश्न जो जर्नी है वो मेरी होती है और उसी को साधने में अभी लगा हुआ हूँ। नहीं तो रास्ता अभी तक सुगम ही हो रहा है। अगर कहीं कठिनाइयाँ होती हैं तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। अभी बीच में मेरी तबीयत ख़राब सी हुई थी, मैं उत्तराखंड था, तो सर में दर्द, ये बीपी हाई, सीने में दर्द हो रहा था, वो किसी तरह निपटा था। वो मैं यूपी पहुंचा, यूपी से मेरठ गया, माँ से मिला और वो सब जर्नी करते हुए घर आया। घर आने के बाद मैं कोलैप्स सा हो गया, तो बच्चे घबरा कर मेरे को उठा के लेके गए हॉस्पिटल। तो सारे टेस्ट हुए लेकिन कुछ भी नहीं निकला। अब बोला एकदम से ओके हो, कुछ मानसिक द्वंद्व जो तुम्हारा चल रहा है सिर्फ वही है। तो बाबा अभी तक बिल्कुल सेफली मेरे को लेकर चल रहे हैं। और जो बीच का जो सेफली जाते जाते जर्नी के बीच में एक ब्लैंक आता है ना, जैसे एक स्टेशन के बीच में दूसरा स्टेशन जब आता है तो बीच में कहीं कोई झाड़ भी नहीं होती एक बार में, तो उस दौरान वो मेरा है और उसमें कुछ भटकता हूँ। तो अभी मुझे उस जर्नी को सुधारना है। सर, साईं बाबा का कैरेक्टर प्ले करते वक्त आपको कभी साक्षात्कार हुआ है उनका? हाँ, कई अनुभव हुआ है और एक ख़ास अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और दर्शकों के सामने। एक प्रसंग था कि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो बाबा को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। बाबा यहाँ ध्यान में लगे हुए हैं, तो एक सीन था कि जो बैड एलिमेंट्स है वो बाबा को जलाने का प्रोग्राम बनाया है। तो मेरे आजू बाजू बहुत सारे झाड़ झंकाड़ वो सब लगाया हुआ था और टेक के समय जैसे एक्शन शुरू हुआ तो आनंद सागर जी शूट कर रहे थे। पहले लॉन्ग शॉट था कि उसमें आग वाग दिखानी है, लपटें दिखानी है थोड़ा, और बाकी सीजी में आगे बढ़ाना था। तो बोला कि ये कट नहीं होगा और ढंग से सब लोग रेडी रहो, और एक्शन बोला। और मैं ध्यान में ऐसे बैठा हूँ, अचानक मुझे लगा कि गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है और इतनी गर्मी कि मेरे को जलन सी महसूस होने लगी, जबकि मेरा कपड़ा था। तो मैं आंखें खोल दी और देखा कि लपटे ही लपटे हैं। और जो आर्ट डायरेक्टर ने, जो उनका असिस्टेंट था, उसने जो अग्नि प्रज्वलित करने वाला जो मटेरियल था कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था। तो करीब 12-15 फुट लटे और वो फिर ये बढ़ रही थी। एक जगह भागने के लिए रखते ही हैं, तो मैंने वहाँ देखा तो पीछे पलट के देखा तो वहाँ भी आग लग चुकी थी। हवा का झोंका आया तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने बाबा का नाम लिया और दौड़ के गया और जंप किया और आगे मेरे को कुछ मालूम नहीं। मैं 15 फीट आग का दरिया कैसे पार कर गया, कैसे मैं सुरक्षित हुआ, कैसे धीरे धीरे, तब ठंडे दिमाग सोचा कि धीरे धीरे फिर बुझाया गया। तो सब लोग अचंभित थे, तू इतना कैसे जंप कर गया भाई? मैंने मुझे नहीं मालूम। ये वो इंसिडेंस था कि बाबा ने मुझे ऐसे उठाया और मुझे सीधा आग से पार करा दिया।
एक इंसिडेंस ऐसा था कि मुझे बच्चों को लाने दिल्ली जाना था, मेरा वेटिंग कंफर्म नहीं हो रहा था, तो उधर मैं शूट कर रहा था। मैंने ऐसे ही द्वारिका माई में ऐसे ही लेट गया था, द्वारिका माई में जो बनाया हुआ था। तो वहाँ ट्रेडिशन ये बना रखा था कि कोई जूता पहन के चढ़ेगा नहीं, कोई यहाँ खाना नहीं खाएगा, मतलब बहुत पवित्र रखा हुआ था जगह को। पहले उसकी पूजा होती थी, फिर शूटिंग शुरू करते थे। ऐसे ही लेट गया था। मैंने, बाबा शूटिंग करवा रहे हो, बच्चों को लेकर आना है, वेटिंग क्या मतलब। खैर कोई नहीं, शूटिंग करता रहा। एक बार ब्रेक हुआ तो ब्रेक में एक आदमी आता है मेरे पास, मैं बाबा का भक्त हूँ और ये वो, मैं रेलवे आरक्षण का हेड हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो बताना। हाँ, मैंने फटाफट गया, मैंने कहा मेरा कंफर्म करा दो। और अगले दिन वो आता है, मेरे को कंफर्म टिकट देता है। इसका क्या मतलब है? मैं बाबा का काम कर रहा था और बाबा ने मेरे को जो चाहिए था वो तुरंत दिया मेरे को। ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। आज वो मेरा दोस्त है, अब वो रिटायर हो चुका है वहाँ से। मुझे याद है कि उन्होंने मेरा कंफर्म कराया, बच्चों का कंफर्म टिकट दिया। उसके बाद मैं शूटिंग ख़त्म करके दिल्ली गया, दिल्ली से बच्चों को लेकर आया। ये एक इंसिडेंस। तीसरा इंसिडेंस, पहले एक घर था, ये 2 फ्लैट थे मेरे, तो दूसरा घर खरीदा था। तो रजिस्ट्री के समय ऐसे ही मैंने सोचा, रजिस्ट्री होने के बाद बाबा को लड्डू चढ़ा के आएंगे। अब उसके बाद उसी दिन मेरे को शूटिंग पे भी निकलना था। आए फटाफट, रात हो गई थी, फटाफट बैग बांधा, ट्रेन का टाइम था, मैं निकल गया। और स्टेशन पे जाके इंतज़ार कर रहा था तो एक हट्टा कट्टा सा आदमी आता है, ग्रीन से कपड़े पहने हुए, और वो मराठी में जोर जोर से, आप पीछे दुकान थी चाय बिस्किट्स वगैरह, तो उसने मराठी में कुछ बोला, मेरे को समझ में नहीं आया। दुकानदार क्या लड्डू मांग रहा है, मैं दे दे एक लड्डू का, कहने अच्छा 4। मैंने भाई 4 दे दे भाई, वो दे के चला गया। रात को 2:30 बजे ट्रेन में मेरे को याद आया, अरे मैंने बाबा को लड्डू नहीं चढ़ाया। फिर मैं बैक हुआ, मैंने, अरे तेरी, मेरे सामने बाबा थे और मैं बाबा को पहचान नहीं पाया। लड्डू, और 4 का मतलब मैं, वाइफ, दोनों बच्चे, बाबा 4 लड्डू लेकर गए थे। इसको आप क्या कहेंगे? मतलब हर चीज़ में अगर मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। और इस बीच जो उससे पहले भी मैंने कहा था, वो जो एक जर्नी होती है बीच में, अभी उसको साध रहा हूँ, वो मुश्किल है थोड़ा। वो बाबा के चरणों में हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वो चीज़ को ख़त्म कर दे, कि वो एक बीच का जो ब्लैंक पीरियड है ना, वही पीरियड में ना मैं संतुलन खो देता हूँ। तो उसी को अभी साध रहा हूँ, हो सकता है आगे वो भी ठीक हो जाएगा। इस 4 का क्या मतलब है? मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, बाबा ने हर एक के नाम के 4 एक लड्डू ले लिए। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, आंसू टपक रहे थे, गाड़ी चल रही थी, और मैंने वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा, सारी घटना सुनाई। मैंने कहा देखो ना समझ, मैं बाबा को पहचान तक नहीं पाया, और कल तुम जाके बाबा को लड्डू चढ़ा के आना। तो अब इस इंसिडेंस को क्या कहोगे? क्या बात है सर, साईं बाबा आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे। सर एक आखिरी सवाल, हमारे साई लीला टीवी के व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं साई लीला टीवी के दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल आपको बाबा के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, बताएगा, शिक्षाप्रद चीज़ें सामने आएंगी, बाबा के जीवन में की कहानी आएगी, लेकिन आपको उसमें से ये चुनना है कि अपने जीवन में उसको उतारना है। बाबा की सुनो, बाबा की बातों को सुनकर उसका मनन करो। सबसे पहले आता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करो। अगर आप खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आप बाबा की सेवा क्या कर पाओगे?
बाबा या भगवान या आप जिसको भी मानते हो, आप उसकी सेवा कैसे कर पाओगे? अगर आप अपने घर को ठीक करने के बाद अगर उस शहर से बाहर चल के सेवा करो, उसका क्या मतलब है? अगर आपका पड़ोसी अगर भूखा है, आपने उसका ध्यान नहीं दिया, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको दुख है, सुख है, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं हो पाए तो तुम दूसरों को क्या दे पाओगे? इसलिए सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की सेवा करो, उसके बाद अपने मोहल्ले में लोगों को देखो, उसके बाद शहर, उसके बाद भगवान। भगवान की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन उससे पहले अगर सेवा का भाव अंदर से नहीं आया, और भगवान तो भाव का भूखा है, आप उसको कुछ दे नहीं सकते हो, सब कुछ तो उसने आपको ही दिया है। आज जो ये कपड़े पहने हैं, जो भी खा रहा हूं, सब भगवान ने दिया है। मैं भगवान को क्या दे सकता हूं? मैं भगवान को दे सकता हूं तो सिर्फ भाव। बाबा ने कहा है कि उपवास मत करो, आप मेरे को कहीं भी स्मरण करो। ये जरूरी नहीं कि घंटी बजा के आप स्मरण कर सकते हो। वो घंटी बजाने का एक होता है कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो अपने अंदर भगवान को लाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सच्ची सेवा वही है कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह समर्पित होकर पूरे मन से आप दूसरों की सेवा करो, अपने अंदर से अहंकार को निकाल दो, जितनी भी विकृतियां हैं उसको निकालने की कोशिश शुरू तो करो। एक भी अगर आप निकाल पाते हो तो बाकी के सारे अवगुण अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। समर्पण बहुत जरूरी है। अगर समर्पण अपने प्रति नहीं है तो आप कैसे एक ईश्वर के प्रति समर्पित कैसे हो जाओगे? इसलिए अपने आप को ठंडा करो, भाव रखो, और उस भाव को जो भगवान संत वो चाहते हैं, भाव। ये नहीं कि मेरे का ये करा दोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं इतना दान करूंगा। तुम उसको दान करोगे ना, वही तो तुम्हें दे रहा है। ओम साई राम। देखा आपने, खुद को सही मार्ग पर लाने के लिए और लोगों के दिलों में बसने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मुकुल नाग जी ने अपने आप को इस मुकाम पर लाया है। सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ
श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। यह सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।